उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे ही नीचे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारी तो नींद हराम हो गई रातों की, ना रात को नींद आए ना दिन को। कल को भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हादसा हो जो मेरे पापा के साथ हुआ है। बिल्लू नाम का आदमी है, वो यहाँ पर आता है और गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है। वो ये कह के गया है कि 55 नोटिस मैंने अभी बना रखे हैं और 55 नोटिस जब आएंगे जब इनको तोड़ दूंगा। बिल्लू के कारण ही भरत सिंह की जान गई है, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको छोड़ा ना जाए। जबरदस्ती से नोटिस पकड़ा रहे, नहीं ले रहे तो धमकी दे रहे कि बुलडोजर चला देंगे, मलबा तुम्हारा तोड़ फोड़ कर देंगे। आज पैसा ले लिया, 20 साल बाद फिर उन्होंने नोटिस भेजा तो क्या होगा? हमने कब्जा नहीं किया है, हमने खरीदी है जमीन और फिर हमने बनाया है इसे, तो इसमें किसी का हक नहीं है, सिर्फ हमारा हक। मेहनत मजदूरी करने के बाद हमने ये जमीन खरीदी। विश्वनाथ गुप्ता वकील द्वारा नोटिस भिजवा रहे हैं हम पे कि ये जमीन हमारी है। कृपया इस चीज को रोका जाए, ना तो अभी लाशों के जाने कितने अंबार लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में लगातार जो है अवैध कब्जों के ऊपर जो है एक्शन देखने को मिल रहे हैं। कहीं तो सीधा बुलडोज़र कार्यवाही देखी जाती है तो कहीं नोटिस चस्पा किए जाते हैं। देखिए, किशनगंज की नई बस्ती इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 14 घरों को नोटिस आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और नोटिस इस कदर आया कि सदमे में एक भरत सिंह नामक व्यक्ति जिनकी उम्र महज 68 ईयर्स, देखिए उनकी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। आप ये माने कि जब किसी को नोटिस आता है कि भाई आप जो है अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी कि भाई हम लोगों ने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और उस घर के ऊपर आकर कोई भी जो है अपना हक जताने लगता है। कुछ ऐसा ही इस इलाके में हुआ। ये बने हुए घर आप देखेंगे तो देखिए इन घरों के ऊपर 2 व्यक्तियों द्वारा जो है वो नोटिस भेजा गया, जिसमें ऐसा दावा किया गया कि जिस ज़मीन पर ये लोग रह रहे हैं वो ज़मीन उस व्यक्ति की है। अब इस घर में रहने वाले देखिए जो भरत सिंह व्यक्ति थे जिनकी उम्र 68 ईयर्स थी, कल रात जो है नोटिस जब उनके हाथ में आया तो सदमे में और एक डर से जो है उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल देखिए उनके तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जो है देखिए यहाँ पर मोहल्ले वाले हैं भाई जिनको नोटिस आया है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे एक नोटिस आने से एक व्यक्ति की जान चली गई, वो उन्हीं के परिवार से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ममता नाम है मेरा। क्या कुछ हुआ मैम घर में? मैम ये नोटिस पहले बुधवार से 2 दिन पहले आया था, सोमवार को। मेरी भाभी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नोटिस नहीं लेंगे। फिर 2 दिन बाद बुधवार को ये नोटिस आया है, तो उन्होंने लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मना करा, पोस्ट ऑफिस वाले डाकिये ने बोला कि आपको ये नोटिस तो लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हैं तो पुलिस के थ्रू लेना पड़ेगा आपको। फिर तो आप लोगे, तो डर की वजह से उन्होंने ले लिया। फिर मेरे पापा उस नोटिस को लेकर पूरे में घूमते रहे हैं, सबसे पढ़वाते रहे, क्योंकि वो इंग्लिश में था नोटिस, मेरे पिताजी को इंग्लिश नहीं आती। पूरे दिन वो घूमते रहे हैं, रात को वो सोए हैं और 2 बजे उनको हार्ट अटैक आया है और उनकी डेथ हो गई। मैं 40 साल की हूँ, मेरी उम्र 40 साल की है, तो मेरे पिताजी की उम्र क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो सन 72 में यहाँ पर आए थे, वो तब से रह रहे हैं। मेरे बच्चे हैं, 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, हम इतने सालों से रह रहे हैं, वो हमें कैसे हटा सकते हैं? और जो ये नाम दे रखे हैं अतुल गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, उनको तो हम जानते भी नहीं हैं, ना हमारे पिताजी जानते थे, कोई नहीं जानता। मतलब नोटिस जो है बुधवार से यहाँ पर आने लग गए थे? हाँ, पहले भी आया नोटिस, लेकिन हमने लिया नहीं था। कितने घरों में आए नोटिस? 10 घरों में नोटिस आया है। हाँ जी। फिर आप लोगों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। क्या इस नोटिस में लिखा क्या हुआ? ये लिखा हुआ है कि हम बिजली पानी कुछ भी जमा नहीं करते हैं और ये अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, ये किराएदार हैं यहाँ के। ये मेंशन उन्होंने हाँ, ये मेंशन किया हुआ है। ये देखिए बिजली का बिल मेरा ये रहा, ये मैं देखिए मैं भरती हुई है। मतलब आपके पिता को जो है सदमा लग गया है? सदमा लगा मैडम, एकदम सदमा लगा है। कोई आखिरी उनसे बात हुई, उन्होंने कुछ बताया? कोई बात नहीं हुई, एकदम हार्ट अटैक आया है। इसी उसमें डर में कि भाई घर खाली करने पड़े, क्योंकि दिन में वो सबसे बातें करते रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनको, सबसे बातें की है कि बेटा इसमें क्या लिखा है मुझे बताओ। तो वो डर गए जब उन्हें बताया कि घर खाली करना पड़ेगा, आपका घर टूटेगा, बस। और बस दिल पर ले गए, पूरी रात वो सोचते रहे और 3 बजे एकदम से उनको दर्द हुआ तो वो चिल्ला रहे थे। मेरी माँ
उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे ही नीचे ही उन्होंने दम तोड़ दिया रोड पर ही। वैसे फिट थे वो, कोई हेल्थ इशू? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं था, बिल्कुल फिट थे वो। सीधा हार्ट अटैक आया है मैम। ठीक है। ये नोटिस जो आपके पास यहाँ पे आए हैं, कोई आया है वैसे खुद भी बोलने कुछ कि भाई घर खाली करो, तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? ऐसे तो कोई बोलने नहीं आया है कि घर खाली कीजिए आप, लेकिन एक बिल्लू नाम का आदमी है, वो यहाँ पर आता है और गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है। क्यों? वही तो बोलता है, वही तो बोलता है आके। वही तो बोलता है कि मकानों को खाली करो, ये करो, वो करो। लॉयर है? हाँ, पता नहीं कौन है। लॉयर नहीं है, बिल्डर है वो। बिल्डर है वो। बिल्डर वगैरह कुछ नहीं है मैडम, ये तो है कि 4 पैसे मिल जाते हैं, 4 पैसों को मिलने पे जहाँ लोगों की फोटो खींच के ले जाता है, नाम एड्रेस पता लिख के ले जाता है और आगे लिस्ट बना के आगे सौंप देता है, जो कि इस तरीके से कर रहे हैं। ये कोई आज के तो रहने वाले नहीं है, हमारी 4 पीढ़ियाँ हो गई, हमारी दादी, हमारे मम्मी पापा, इधर हम पोता पोतियों के हो गए, हमारी पोता पोतियों की शादी हो गई, तो कम से कम इतना तो सोचो कि कोई हम क्या आज के तो नहीं है। और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, उसके बावजूद ये कहते ऐसे ज़बरदस्ती से नोटिस पकड़ा रहे हैं, नहीं ले रहे तो धमकी दे रहे कि बुलडोजर चला देंगे, मलबा तुम्हारा तोड़ फोड़ कर देंगे। ऐसा कैसे? सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह सब है मकानों? देखो, जिसके पास जो है के रजिस्ट्री वालों के पास 8-10 रुपये रजिस्ट्री है, पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती, तो उसके बाद में जैसे पावर टोर्नी भी है और बहुतों के पास पावर टोर्नी भी नहीं होगी है, जो भी है, लेकिन इतने लंबे अरसे से रह रहे हैं तो वो मकान मालिक है ना, उसके बावजूद उनको इस तरीके से तंग करना ये तो गलत बात है बिल्कुल भी। और मैं ये चाहती, मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है, इसको स्वीकार कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भरत सिंह भाई साहब की जान गई है और ये चीज़ अगर आगे नहीं रुकी और आगे चलती रहे, ना जाने कितनों ये लाशों के अंबर लग जाएंगे। कि देखो एक बंदा किस किस तरीके से अपना पेट गांठ दे के बनाता है और उसके बाद में ये इस तरीके से कर रहे हैं, गलत बात है। ये नोटिस आया किसकी तरफ से? एमसीडी है, डीडीए, किसने भेजा? हमने तो कभी इसको बाई फेस देखा नहीं कि अतुल का भेजा। अतुल है कि दूसरा नाम एक और है, हमने तो कभी देखा भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन इस तरीके से नोटिस भेजे जा रहे जो आपके सामने है और एकदम से पब्लिक भड़क जाए सबके सामने, इतने भेजे अब दूसरे के सामने। अरे रुको तो सही, सामने बोलने वाले, ये एक बार दम पब्लिक भड़क जाएगी। आज इतनों के भेज दिए, कल दूसरों को इतने भेज देंगे। लेकिन देखो ये सबके हड़कंप दिल में मचा हुआ है कि सब मकान मालिक है, हम रह रहे हैं हमारी 4 पीढ़ी से, उसके बावजूद ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? कृपया इस चीज़ को रोका जाए, ना तो अभी लाशों के जाने कितने अंबार लगेंगे। अच्छा, आप लोग अपने आसपास के किसी विधायक, निगम पार्षद के पास गए कि भाई हमारे पास कोई ऐसे नोटिस भेज रहा, हम यहाँ रहते हैं? मैं तो लंगड़ी लोली है पाई जो मैडम, मेरे बेटा मेरे बस की तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन ये हो रहा है जो गलत हो रहा है, इसको कृपया आप रोकिए जितना जल्द हो सके, वरना अभी बहुत मरेंगे। क्यों कि इतना दिल किसी का नहीं है, कैसे कैसे किसी ने बनाया 2 हाथ का झोपड़ा और मकान मालिकों को इनकी तरफ से ऐसा धमकी मिल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को मेरा तो आपसे अनुरोध है कि रोकिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी रोकिए। आप क्या कहना चाहेंगी? एक नोटिस ने आपके पिता की जान ले ली, मतलब इतनी टेंशन उनके सर पे पड़ गई। मैम, जब हम पहली बार मकान बना रहे थे तब क्यों नहीं आया वो? सबको पता है कि मकान एक ड्रीम होता है, सबका घर बनाना ड्रीम होता है ना, तो तब क्यों नहीं आया? हमने पूरी जमा पूंजी इसके अंदर लगा दी, अब हम कहाँ जाएं? ये बताइए ना। आज इन लोगों का आया, कल हम लोगों का आ जाए, कितना टाइम लगेगा? हम रहते तो सब यहीं हैं। आज हमारे भाइयों का आया, कल हमारा आ जाएगा। अभी इनके पास भी सब पेपर है, सब है, लेकिन हमारे पास भी है। अब उन्होंने इनका क्लेम कर लिया, कल को हमारा कर लेंगे। हमारे घर में भी बूढ़ी नानी है, अगर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? बाकी ये अंकल जी हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आप? बेटा मेरा नाम रामदत्त शर्मा है। पहले तो मैं आपके तेज तर्रार चैनल को शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने हमारा खबर ली, इसका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम रामदत्त शर्मा है। मैं 78-79 में यहाँ दिल्ली आया हूँ। खोल दे बेटा चैनल को। मैं 78-79 में दिल्ली आया हूँ। मेहनत मजदूरी करने के बाद हमने ये ज़मीन खरीदी। खरीदने के बाद एक अतुल गुप्ता और एक विश्वनाथ गुप्ता वकील द्वारा नोटिस भिजवा रहे हैं हम पे कि ये ज़मीन हमारी है। जब हमारी 3 पीढ़ियाँ खप गईं, हमारे पुश्तैनी मकान हैं, ये हमने मोल खरीदे हैं, तो जब से वो कहाँ थे? अब वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है और इसको 15 दिन के अंदर खाली कर दो, तो हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे मकान हैं,
ये हमारे पड़ोस में भरत सिंह जी हैं। 15 दिन का टाइम भी दे रखा है। 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने। एक अनिल शर्मा उर्फ बिल्लू नाम का लड़का, उनका पीछे मुखबर है, वो रहता है, इस चौक पे आया और सारी बस्ती को थ्रेट दे के गया है कि या तो 15 दिन में खाली कर दो या मुझे 10-10 लाख रुपया दे दो और मैं इस पूरी बस्ती के ऊपर बिल्डोजर चलवा दूंगा। अच्छा, ये जो नोटिस आया है ये तो वकील का है ना, कोई डीडीए एमसीडी गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बेटा वकील का नोटिस है। तो वकील कौन होता है ये डिसाइड करने? वकील का नोटिस है, उसमें जो भिजवाया है वो अतुल गुप्ता और विश्वनाथ गुप्ता जी हैं। 42 हनुमान रोड पे उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है। हम उनको नहीं जानते, आज तक नहीं आए। हमें यहाँ 50 साल हो गए हैं बैठे हुए। हमारे पुश्तैनी हमारे से भी बड़े हैं, हमारी बस्ती बसी हुई है, 3-3 पीढ़ियाँ उनकी खप गई। हमने आज तक किसी अतुल गुप्ता को, किसी विश्वनाथ गुप्ता को आज तक नहीं देखा। जब हमने ज़मीन खरीदी थी जब क्यों नहीं आए हो? जब हमने मकान बनाए जब क्यों नहीं आए? इसमें किसी सातिर दिमाग का, बिल्डर्स का, किसी भूमाफिया का हाथ लगता है। हमारी आपसे अनुरोध है कि हमें प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, सारी बस्ती द्वारा हमारे मकानों की रक्षा की जाए। अभी हमने कार्रवाई की नहीं है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है भरत सिंह। नोटिस की वजह से हुआ? जी, ये ऐसा है कि आज नोटिस मिला, कल 12-1 बजे वो उनको हार्ट अटैक आया और एट द स्पॉट वो ख़त्म हो गए। इस सदमे में हैं, इसी वजह से हम अभी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारा परिवार उनका सदमे में है। जैसे ही हम सदमे से निकलेंगे और हम इसकी कार्रवाई करेंगे। आप लोग कोर्ट में करेंगे केस? कोर्ट में उस टाइम करेंगे कि जब वो कोर्ट में, अभी तो उसने हमें नोटिस भेजा है, इसका जवाब तो देंगे? उसका जवाब हम जब देंगे जब वो कोर्ट में जाएगा और अपना पुटअप करेगा, हम उसको ठोस जवाब देंगे कोर्ट में। हम बर्बली जवाब क्यों दें उसको? ठीक है, आप लोगों ने जो जमीनें खरीद रखी हैं, आप लोगों ने किससे खरीदी थी? मतलब रजिस्ट्री पेपर सब है? हमारे पास पावर अटॉर्नी है, बिजली के बिल हैं। उन्होंने एक और एलिगेशन लगाया है नोटिस के अंदर कि ये बिजली पानी का बिल नहीं भर रहे। हम कंटिन्यू बिजली पानी का बिल भर रहे हैं, हाउस टैक्स भी दिया है, सब कुछ पेपर हमारे पास आमादा है। हमारे ये बोकस रजिस्ट्री नहीं है, हमारे पास बोकस कागज नहीं है। भाई हम तो खरीद के बैठे हैं, वो मकान मालिक कहाँ से हो गया, क्यों हो गया? हमारे घरों को उजाड़ रहा है। हम सीएम रेखा गुप्ता जी से भी गुहार लगाएंगे और हमारी गुहार को ऊपर तक पहुंचाया जाए कि हमारी और हमारे बच्चों की और हमारे आसियाने की जो हम पे 18-18, 20-20, 25-25 गज के मकान हैं, इनकी रक्षा की जाए। मैं आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। कितने घर अभी तक निशाने पे टारगेट है? अभी इसमें 15 घर निशाने पे करे हैं और उनका जो अनिल शर्मा उर्फ बिल्लू जो है वो ये कह के गया है कि 55 नोटिस मैंने अभी बना रखे हैं और 55 नोटिस जब आएंगे जब इनको तोड़ दूंगा। मतलब वो इतना दावा कर रहा है कि तोड़ेगा ही नहीं? तोड़ेगा। और उसने ये कहा है कि तुम राजी से मानोगे राजी से, मैं सेठ लोगों का नौकर हूं, मैं जो कहता हूं वो करते हैं और मैं गलियों में घूम के मैंने सारे मकान मालिकों के नाम बताए हैं और सबको नोटिस भिजवाऊंगा और यहाँ बिल्डोजर फिरवा दूंगा। अच्छा, मतलब ये जो 2 बंदे हैं मेन, ये अभी तक सामने नहीं है? ये सामने नहीं, विश्वास कुशवाहा या जो भी नाम। विश्वनाथ गुप्ता जी, अतुल गुप्ता जी, ये हमारे सामने नहीं आए और ना ही हम। और ये भी बोलना कि बिल्लू को अरेस्ट किया जाए। बिल्लू के कारण ही भरत सिंह की जान गई है, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको छोड़ा ना जाए। क्योंकि वही है जो गली गली में है, जो यहाँ की दोगलापंथी करता है, उसी के कारण भरत सिंह जी की जान गई है। किसी का मकान जा रहा है और मकान के साथ साथ किसी की जान जाए, वो सही नहीं है। सारी नई बस्ती साथ है और बिल्लू ही मुखबरी कर रहा है इस नई बस्ती के अंदर। बिल्लू के ही कारण सब परेशान हैं। आज 14 घर गए हैं, कल 14,000 घर जाएंगे, क्योंकि एक व्यापारी से जुड़ा होता है। इसके कारण यहाँ कई लोग, अभी एक जान गई है, कई जान जा सकते हैं। तो माननीय रेखा गुप्ता जी से हमारा कहना है, प्रशासन से कहना है कि बिल्लू को अरेस्ट करवाएं और यहाँ की समस्या को सुने। यहाँ पे अभी तक कोई राजनीति से नहीं आया, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो। खुद यहाँ पे अपने नेता के पास आपका विधायक या हम नहीं गए, न्यूज़ चैनल मीडिया बातें सारी जा रही है तो उनको आना चाहिए ना। वो कोई राजनीति से नहीं आया है, बस हमारी यही है थाने से, एसएचओ से, डीसीपी से कि उसको अरेस्ट किया जाए। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना कोई राजनीति से आया है। हम चाहते हैं कि बस केवल कोई यहाँ पर आए और इस समस्या का समाधान किया जाए। अभी एक जान गई है, आने वाली पब्लिक गुस्से में है इस टाइम। अभी आज कोई और कोई मरा है, कल को और कोई मर सकता है। तो ये बिल्लू है, बिल्लू ही इसका कारण है। वो यहाँ की मुखबरी करके यहाँ की रिपोर्टें भेजता है और नई बस्ती में एमसीडी के आदमियों को लाकर घुमाता है कि एरिया ऐसे ऐसे है। आज मेरे को भी अटैक आ सकता है, मैं भी बीपी का पेशेंट हूँ, मेरे को भी ऐसा अटैक करता है, तो मैं भी मृत्यु का कारण ही बिल्लू होगा। हम यहाँ पे ना सारे के सारे फाइनेंशियली वीक हैं, मतलब हम इतने वीक हैं, वी डोंट हैव अ सिंगल पेनी टू एक्वायर दिस लैंड एंड व्हाई शुड वी एक्वायर दिस लैंड, दिस इज आवर लैंड। मेरे फादर ने परचेज करा,
I lost my father last year. Currently, we are me and my mother in my family. How can we go to the another place? How can we vacate within 15 days? Ma'am, it's a sudden shock. मैम हमें वी नीड प्रोटेक्शन. हम सब एक साथ हैं, हमारे बाबूजी हैं हमारे साथ, और आज एक गया है कल सो जाएंगे, हमारे खुद के घरों में से जाएंगे. इलाके में तनाव का माहौल बन चुका है. मैम एक्सट्रीम लेवल पे, मैम एक्सट्रीम लेवल पे बना हुआ है. मैं मतलब जो भी हमारे से बड़े हैं, हमारी सीएम साहिबा हैं, वो हमें प्रोटेक्शन दें. आप हमें अपने न्यूज़ चैनल के जरिए प्रोटेक्शन दें. वी ओन नीड प्रोटेक्शन. ठीक है. कोई नोटिस आया है? नहीं, नोटिस इनको आया है तो हमारे को भी आ सकता है. मतलब आपको डर है कि आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है. ये लोग दादागिरी भूमाफिया हैं. दादागिरी बदमाशी से इनको हड़पना चाहते हैं ज़मीन को. इनके साथ कार्रवाई की जाए. आपको लगता है कार्रवाई हो? 100 साल ये मकानों की हालत देखो, खंडर पड़ी है, बना नहीं सकते गरीब आदमी. इनका फोटो देखो खींच के. जब पैसा ही होता, आप अगर अचानक ये तोड़ दिए कहाँ जाएंगे? इसके लिए आप वो करें. सर, एक नोटिस आने से व्यक्ति की जान चली गई. या नोटिस हाथ में पकड़ा है, एक दिन तो लिया नहीं, दूसरे दिन नोटिस पकड़ते के साथ ही उनकी मौत हो जाती है. अच्छे खासे हमसे बोले राम राम जयराम जी की, उसके बाद में नोटिस ज़बरदस्ती से लेना पड़ा. लेने के साथ ही उनको रात को 11 बजे मौत हो गई. सदमे में चले गए वो. टेंशन हो गई उनको. अच्छा, आप लोग क्या करेंगे सर अब आगे? मतलब नोटिस आ गए आप लोग के हाथों में, आगे और भी घरों को आएंगे, आप लोग क्या एक्शन लेंगे? कार्रवाई करेंगे. सारी नई बस्ती इकट्ठी होकर के इसकी कार्रवाई करेंगे. आपके द्वारा, आपके माध्यम द्वारा इसकी आवाज़ उठाई जा रही है. कितने परिवार है फिलहाल यहाँ रहने वाले? यहाँ पे हजारों घर है. हजारों घर है, हजारों से भी ज़्यादा पूरी नई बस्ती में. मतलब खतरा आप सभी के ऊपर? खतरा सबके लिए. आज यहाँ है, कल वहाँ है. हाँ जी. ठीक है. क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम पंकज सिंह है. हाँ जी. सर, क्या कहेंगे? नोटिस आना अब दिल्ली में तो आम सी बात हो गई, बुलडोजर भी आम से ही दिख रहे हैं अब दिल्ली में, लेकिन एक नोटिस से एक व्यक्ति की जान चलेगी. अभी भी समय है कि इस चीज़ पे सोचना चाहिए. मैम एक्चुअली ये जो पर्सन थे, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे. जब ये यहाँ पे आए थे 50-60 साल पहले, तो 5-6 हज़ार के भत्ते पे आप समझ सकते हो जब कोई इंसान काम करता है तो 4 मंजिल मकान खड़ा करना आज के टाइम में कितना दिक्कत है. और हम जैसा जो 20-30 हज़ार 40 हज़ार कहीं पे कमाता है, वो भी मेरे हिसाब से नहीं खड़ा कर सकता आज के टाइम में मकान. तो अब वो एक एक करके लोगों को नोटिस भेज रहा है, क्योंकि पीछे कच्ची बस्ती में भी उन्हें भेजे थे, तो लोगों ने एकता दिखा के वहाँ पे कर दिया. अब 50-55 हज़ार रुपये वो 1 गज के मांग रहा है. अब आप सोचिए अगर 10 गज भी हो गए तो 5 लाख इंसान कहाँ से निकालेगा. तो वही है, अभी तो हम शांत बैठे हैं क्योंकि अभी तो इनके यहाँ जो हुआ अच्छा, है. वो ये भी कह रहे हैं कि 10-10 लाख दे दो तो नोटिस डिसमिस हो जाएगा. 45 लाख. 45 लाख? हाँ जी, 45 लाख की मांग करते हैं, नहीं तो बिल्डोजर फिरवा दूंगा. अच्छा, 45 लाख देंगे तो डिसमिस हो जाएगा केस? हाँ. फिर जमीन आपकी हो जाएगी? अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं. मैम लेकिन वो पहले कागज भी तो दिखाए. नोटिस भेज दिया, फिर यही मांग करी तो फिर कहाँ जाएंगे हम? फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ से पैसा लाएंगे हम? मतलब आज पैसा ले नहीं है ना, आज पैसा ले लिया, 20 साल बाद फिर उन्होंने नोटिस भेजा तो क्या होगा? कोई भरोसा थोड़ी ना इन बिल्डरों का. जब हम इन्हें जानते नहीं है, कभी हमने देखा नहीं है, तभी हमें नोटिस भेज रहे हैं. इतना हड़कम मच गया, सारे इतने घबरा गए हैं. पैसे दे भी देंगे मान लीजिए घबराहट में, और फिर उन्होंने नोटिस भेजा, फिर कहाँ से लाएंगे? ठीक है. देखिए मैम, आपने अपने पिता को खोया है, नोटिस से अलग हट के बात करूं, आप क्या अपने पिता के लिए, उनके इंसाफ के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि सारे एक होइए, फैसला लीजिए क्या करना है, लेकिन सारे एक होके. छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे मैम? इनको इंसाफ मिलना चाहिए. हमें इंसाफ मिलना चाहिए. ये हमारा घर है, हमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, और हमें मेरी उम्र 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, यही पैदा हुई हूँ. वैसे कभी आपने सोचा था ऐसे नोटिस आएंगे आप? नहीं मैडम, कभी नहीं. ये पहली बार नोटिस आया है, कभी नहीं आया ऐसा कुछ भी. ठीक है. देखिए, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि पहली बार ही इन लोगों को ऐसे नोटिस आया, और शायद ही इन लोगों ने उम्मीद की थी कि भाई इन लोगों को ऐसे नोटिस आ जाएंगे, और नोटिस आने से एक व्यक्ति की जान तक चली जाएगी. 45 लाख रुपए की यहाँ पर मांग की जा रही है कि अगर ये लोग 45 लाख रुपए दे देते हैं तो शायद यहाँ पर बुलडोज़र ना चले, या शायद यहाँ पर कार्रवाई ना हो. अब इनका ये दावा है कि भाई अगर आज 45 लाख दे भी दिए तो क्या गारंटी है कि आने वाले आगे 20 सालों में वो दोबारा नहीं आएंगे? नई पीढ़ी जब यहाँ पर आ जाएगी तो वो दोबारा यही दावा करेंगे कि भाई ये मकान हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है. अब फिलहाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग जो है कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, जो भी साइन वगैरह सबके हो रहे, कंप्लेंट्स यहाँ से लिख के जो है भेजी जा रही हैं. क्या इसका हल निकलेगा? देखिए, यही इसी इलाके के पीर बगीचे इलाके में भी ठीक इसी तरीके से एक महिला ने दावा किया था कि ये ज़मीन उसकी है. कोर्ट में केस गया, अभी तक वहाँ पर जो है लंबी लड़ाई चल रही है, कई मकान सील कर दिए गए, लेकिन
सवाल उन लोगों को आता है जो कि मेहनत से अपना घर बनाते हैं, अपने आशियाने खड़े करते हैं। देखिए इन्होंने अपने पिता तक को खो दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी इन्हें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना घर खाली करना पड़ेगा, तो इस परिवार ने फिर क्या बचाया और क्या खोया। यही अब कुछ इन बाकी परिवारों का है कि देखिए सभी पर हमने कब्जा नहीं किया है, हमने खरीदी है ज़मीन और फिर हमने बनाया है इसे, तो इस पे किसी का हक नहीं है, सिर्फ हमारा हक है। बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी एजेड लोग हैं जिनको अब अपनी अपनी टेंशन है कि भाई एक व्यक्ति चला गया, ना जाने इनकी सेहत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। वैसे में सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कल को भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हादसा हो जो मेरे पापा के साथ हुआ है। मैम अभी पीछे एक घर है, मतलब यहाँ बतेरे ऐसे 311 घर हैं टोटल नई बस्ती में। बहुत से घर हैं जो 8-8, 10-10 गज के हैं। अब आप सोचिए कोई इंसान मजबूरी में तो रहेगा ही वहीं पे। अब वो इंसान कहाँ से एकदम से 10 लाख 45 लाख रुपए ला के देगा। अब कल कोई हादसा किसी और के घर में हो जाए, हमारे घर में भी बड़े बूढ़े हैं, किसी को सदमा लग जाए, जैसे इनके पिताजी के साथ हुआ, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए सभी लोग यहाँ पे डरे हुए हैं और जितने भी ये महिलाएं हैं ये भी सभी डरी हुई हैं। ये चाहती हैं कि भाई इनके मकानों के हल हो और ये मकान इनके हैं, ये ज़मीनें इनकी हैं और ये ज़मीनें इन्हीं को ही मिलनी चाहिए। और हमारी तो नींद हराम हो गई रातों की, ना रात को नींद आए ना दिन को। टेंशन यही है कब कौन घड़ी आके ये हमारे मकान मालिक होने के बावजूद हमारे को दुखी किया जा रहा है। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, हमें तो रात दिन की यही चिंता सता रही है। नींद भी हराम हो गई जब से नोटिस आया है कि कब किसके पास फिर औरों के पास भी आ जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा ये मौतों का लाशों का मार औरों के साथ भी लगे और ये बुलडोजर की या 15 दिन की जो धमकी दी जा रही है ऐसा और किसी के साथ में हो। किसी के साथ भी नहीं रहे, सब मकान मालिक है, सब रह रहे हैं, कितनी कितनी पीढ़ियों से रह रहे, उनको सुख चैन से रहने दिया जाए, उन्हें तबाह ना किया जाए कि बुलडोजर के लिए या 15 दिन के लिए टाइम दे के नोटिस नहीं लोगे तो पुलिस की धमकी दी जा रही है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए और ये आप ही कुछ कीजिए मैडम, हम तो आपसे ही हमारी रिक्वेस्ट है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा गदर मच जाएगा, जाने कितनी लाशों का अंबार लग जाएगा। क्यों कि इतना कोई नहीं झेल पाएगा। नोटिस आने से देखिए यहाँ पर इतना बड़ा लॉस हो गया कि इस घर के मुखिया भरत सिंह जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए नोटिस आते ही उन्हें इस तरीके का सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल देखिए नोटिस भेजने वाले का ये दावा है कि जिस ज़मीन के ऊपर ये मकान बने हुए हैं ये लैंड उनका है। देखिए कोई गुप्ता ब्रदर है या फिर जो भी गुप्ता फैमिली है जिसमें अतुल गुप्ता और एक विश्वनाथ गुप्ता नाम सामने आ रहा है। ये गुप्तास जो हैं उनकी तरफ से ये नोटिस भेजा गया, उनके एडवोकेट ने ये नोटिस भेजा है और नोटिस यहाँ पर जो है घरों के पास आया, जिसके बाद जो भरत सिंह है जब उनके हाथ में नोटिस आया तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, वो सदमे में चले गए और उसी रात उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल देखिए यहाँ पर तमाम भीड़ है, तमाम लोग हैं जो कि सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि भाई इनके घरों को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन एक आम सी बात हो गई है, जगह जगह बुलडोज़र चल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी बुलडोज़र चल जाए। यही डर है इन लोगों को कि भाई यहाँ बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए और उसी से पहले जो है इस चीज़ का एक समाधान निकलना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिर ये गुप्ताज है कौन जो इन लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, क्या उनका दावा है और क्यों अभी तक ऑफिशियल नोटिस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। उनका दावा है कि ये ज़मीन उनकी है लेकिन ये लोग अपने घर बचाना चाहते हैं। काफ़ी सालों से या बोलूँ काफ़ी समय से ये लोग रह रहे हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर बीत गई, गुजर गई, लेकिन अब इनका यही कहना है कि भाई इनके घरों को बचा लिया जाए। रेखा गुप्ता से गुहार लगा रहे हैं, अपने मौजूदा विधायक निगम पार्षद से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शर्म की बात तो ये है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई लेकिन उसके बाद भी कोई नेता, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद यहाँ पर नहीं आया है। ये लोग काफ़ी निराश हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इनके जो हैं स्थानीय नेता यहाँ पर आए, इन लोगों से हाल जाने, पीड़ित परिवार से मिले और इस बात का पता लगाएं कि आखिर ये बिल्लू कौन है जो यहाँ पर नोटिस भिजवाने के दावे करता है और इन लोगों से इनके घर छीनने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।